भगवान राम ने बताया कि जिसके साथ हमारा प्राण ग्रहण हो जाए हमें उस पत्नी को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। भगवान राम ने बताया कि पिता की आज्ञा के विरुद्ध हमें कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। बताओ, भगवान राम पिता के कहने में 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। वो आज के लड़कन से कह दो कि 14 मिनट खत्म द्वारे पे ठाणे हो जाओ तो बाप खम घुटी देवे तैयार है। आजकल के लड़कों से कहो कि 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, जाएंगे क्या? जाना तो ठीक है, अगर वे चित्त ही कूट जाएंगे तो एसी वाला रूम चाहिए उन्हें, तब चित्तकूट में रोकेंगे। सही है कि नहीं? तो भगवान ने किसकी मर्यादा की? पिता की। और धन्य है सीता। सीता को कौन लेकर के गया? सीता को रावण लेकर के चला गया अशोक वाटिका में। धन्य है प्रभु। सीता माता ने अपने पति की रक्षा के लिए पति की राह निहारी। और कहां निहारी? समुद्र के उस पार थी लंका, कोई जा ही नहीं सकता था लंका। लेकिन जो सच्ची सती होती है ना, उसके लिए उसका पति कहीं से भी रास्ता खोज करके चला आता है। अब हनुमान जी क्यों पूज्य हो गए? हनुमान जी राम के भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं। हनुमान जी से किसी ने कहा, वाह हनुमान, तुम तो लंका में जाके पूरी लंका का पता चला है। हनुमान जी बोले, इसमें मेरा कुछ नहीं है। बोले कैसे गए? अरे बोले महाराज मैंने कुछ किया ही नहीं। बोले कैसी बात कर रहे हैं? 100 योजन के समुद्र को तुमने सेकंड में लांग दिया, पर तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन था? हनुमान जी बोले, ना 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 भैया गलत, हमने नहीं लांघा। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मैंने भगवान राम की दी हुई मुद्रिका को मुख में रख लिया। जलदि लांघ गए अचरज नाई। बोले मुझे तो पता ही नहीं चला मैंने कब समुद्र को लांघ दिया और कब मैं जाकर के लंका में पहुंच गया। तो ये भगवान का पावर है, भगवान की कृपा है। माता सीता ने भगवान का बराबर इंतजार किया। और आजकल तो डिवोर्स पे डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स पे डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स पे डिवोर्स चल रहा है। पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तुरंत डिवोर्स, 1 मिनट में। मम्मी ये हमें परेशान कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं। आजकल की बेटियों को बर्बाद करने वाली अगर कोई है तो उसकी मां। सही नहीं है? जब तो ताली नहीं बजाई तुमने। क्या तुम उनका मेरे से लग गई जो बिटिया तुम्हारी जाती है ससुराल में? अगर किसी बेटी का घर टूट रहा है तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप देख रहे हो कि इस बेटी का घर टूट रहा है तो निसंकोच उसकी मां का बैनर बनवा करके घर के सामने मुबारकबाद लिख दो। आपकी पुत्री का घर टूटने पर आपकी माताजी को बहुत बहुत बधाई हो। सही नहीं है? नहीं है? मैं बताता, बेटी का घर कभी नहीं टूट सकता। अच्छा एक बात बताओ, कि लड़के की गलती होती लड़ाई में? लड़के की होती? अच्छा फोन लगाएगी लड़की, मम्मी इतना अत्याचार हो रहा है, रात भर से लाठी चला रहे हैं। हैं बेटा रात भर से चला रहे लाठी? बोले हो। बोले बांधे सारे की ठटरी, चढ़ जा छाती पे। ठटरी बांधे छाती पे चढ़ जा, और ज्यादा हुए तो 2 ही हाथ से मारिए मुक्का। और मौका मिले जब ना माने सो कंगा ही कंगा दीजिए। ये बालिका की जीवन बर्बाद है। मम्मी हमें इस घर में नहीं रहना, ये आदमी 24 घंटे मुझे परेशान करता है। मम्मी मेरी सास बड़ी परेशान करती है, मैं पूरे दिन काम करती हूं। ये 3 चीजें बताती है हर लड़की, 3 ही चीजें बताती, चौथी कभी नहीं बताती। 3 ही बताती ना, आप लोगों को पता होगा, ये 3 ही बताएगी। मम्मी सास इतना परेशान की है कि नाक में दम की है। मम्मी ये 24 घंटा हमारी छाती पे चढ़े रहते हैं। मम्मी ये पूरा घर हमसे चिढ़ता है। बताओ 3 ही बताते कि नहीं? सच्ची बताना, तुम्हें कसम है भगवान की, ये 3 ही चीजें बताती ना हर लड़की। और माँ कह देती, हाँ बेटा तेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, एक काम करा रोटी नहीं बनाना, तू भी कर जाना। माँ को ये नहीं कहना चाहिए, माँ को ये कहना चाहिए, बेटा हेलो आवाज आ रही मेरी? लड़की कहेगी हाँ मम्मी आ तो रही है। सुन तो फिर ध्यान से, खोल अपने स्पीकर को खोल, और खुलवा करके स्पीकर माँ को कहना चाहिए कि देख बेटा, मेरा कर्तव्य जब तक का था जब तक तू पल पुस करके बड़ी नहीं हुई थी। मेरा कर्तव्य जब तक का था जब तक मैंने तेरा ब्याह नहीं किया था। दामाद जी मेरी बात को सुन रहे हैं? अब तू मेरी पुत्री बाद में है, लेकिन किसी की पत्नी पहले है। अपने पति की जाकर के तू रक्षा कर, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं।
और बेटा सुन ले मेरी बात, आना है तो ऐसे खुशी में खूब चलिया, लेकिन लड़ करके अगर मेरे दामाद को परेशान करके आएगी तो ध्यान रखना इस घर के दरवाजे तेरे लिए सदा सदा के लिए बंद है। और मैं कह रहा हूं गारंटी उस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। मम्मी ने कहा आदत जी बेटा मैं भंसा में पहुंचाऊ पापा खा